हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गाय को भारतीय संस्कृति में प्रधान माना गया है। गाय सदा से भारतीय मानव जीवन की माता रही है। इसकी पूजा आराधना के लिए देवता भी देवलोक से इस पृथ्वी लोक में आते हैं। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि 33 करोड़ देवता भी इस गौ माता में समाहित है। प्राचीन काल में हमारे देश में सर्वाधिक धन संपदा के स्तर का मापक गौ माता ही थी। गाय को भी देवता के समान माना गया है। कहा गया है कि गाय की सेवा करने से वह तुम्हारे जीवन को सुखद बनाती है। इसे शांति का प्रतीक भी माना गया है। ये बहुत सरल स्वभाव की होती है। भगवान श्री कृष्ण को भी गाय बहुत पसंद थी। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सहारा होती है और इस तरह हमारी सहायता करती है। गौ माता के दूध को पीने से हमारे अंदर अत्यधिक शक्ति तथा स्फूर्ति आती है और हमारा शरीर रोगों से मुक्त होता है। आप जिस भी स्थान पर भवन या घर का नव निर्माण कर रहे हैं, तो यदि उस जगह पर गाय के चरण पड़ जाते हैं, तो वहां वास्तु दोषों का निवारण हो जाता है। यदि आप गौ के मूत्र को नित्य नियम से ग्रहण करते हैं, तो आपको कभी भी रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा और यदि कोई रोग है भी तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। गौ के चरणों की धूल यदि आप अपने सिर में लगा ले, तो पापों से मुक्ति तथा जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। यात्रा के वक्त यदि आपको गाय के दर्शन हो गए, तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और यदि दिक्कत आ भी गई तो माता सहायक होगी। गाय की पूजा से आपके जीवन में लगे दोष भी दूर हो जाते हैं और आपका परिवार सुखद रहता है। पुराणों में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण पूतना के दुग्धपान को देखकर डर गए थे, तो मां यशोदा ने गौ माता की पूंछ से उनकी नजर उतारी थी, जिससे भय दूर हो गया था। यदि आपको संतान की प्राप्ति करनी है या उसके सफल जीवन की कामना चाहते हैं, तो गौ माता की सेवा अवश्य करें। इसकी सेवा करने से मृत्यु का भी भय नहीं लगता। गाय के घी का सेवन करने से आपका शरीर धष्ट पुष्ट रहता है। वह व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है। गाय भारत की कृषि का मूलभूत आधार मानी गई है। इसके गोबर का उपयोग बंजर भूमि में भी करने से वह उपजाऊ बन जाती है और उस भूमि से हम फसल उगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। गाय के दूध में कैरोटीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से और भी शक्ति मिलती है। इसे गर्म करने से इसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। यह माता हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। यह हमारा सबसे बड़ा धन है, इसे बचाना चाहिए। गौ की हो रही हत्या को रोकें। यह एक बहुत बड़ा पाप है, इससे आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। यदि हम इस जीवनदायिनी माँ को ही जीवन से दूर कर रहे हैं, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि माँ तो माँ होती है, जो अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहती है। हमें इस माँ की रक्षा के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।